इसमें मोहित शुक्ला एक और दर्शक है हमारे, लखनऊ वासी हैं, वो कह रहे हैं असामाजिक तत्वों को रोकने के बजाय पुलिस इस तरह के बयान देगी तो हुड़दंगियों को खुली छूट मिल जाएगी। ये दोनों तरफ होता है क्या? क्योंकि यहाँ बीजेपी वाले याद दिलाते हैं अरे समाजवादी पार्टी के टाइम पर ये मुसलमान क्या हुड़दंग करते थे, ये वही हो रहा है ना। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि दोनों तरफ होता है। हाँ। देखिए, हमारे गुरु थे प्रोफेसर धीरूभाई शेठ, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने 15 साल पहले एक सूत्रीकरण किया था, एक फॉर्मुलेशन किया था कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का जमाना चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये सांप्रदायिकताओं की होड़ का जमाना चल रहा है, और वो सांप्रदायिकताओं की होड़ बिल्कुल अब सामने, पहले तो केवल पार्टियों के बीच में होती थी, बड़े नेताओं के बीच में होती थी, या कुछ खास चुनिंदा उंगलियों पर गिने जाने लायक लोगों के बीच में होती थी। अब वही हालत हो गई है। विजय भाई ने अभी कहा कि भांग घुली हुई है, सब लोगों ने कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की भांग पी रखी है। और खास बात यह है कि अपने समुदाय के भीतर भी कम्युनलिज्म हो रहा है। जैसे शमी के ऊपर जो हमला किया उन्होंने, वो उनके अपने समुदाय के भीतर भी सांप्रदायिकता, भीतर की सांप्रदायिकता है। और बाहर की, जब उन्होंने कुंभी की जमीन को वक्फ की जमीन कहा था तो वो बाहर की सांप्रदायिकता थी, और ये जो हो रहा है वो भीतर की भी है, बाहर की, सब तरफ की सांप्रदायिकता हो रही है। तो जो जितना सांप्रदायिक है उसकी टोपी में उतनी ज्यादा कलगियां लगी हुई हैं इस वक्त। ये स्थिति है, और ये धुआंधार चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है, माहौल बहुत ही खराब है। जैसा विजय भाई ने कहा, कुओं में भांग नहीं, मौलाना को तो छोड़िए, कुलपति क्या कर रहे हैं एएमयू के? अगर इजाजत मांगी गई है या कोई विवाद उत्पन्न होता दिख रहा है, सीधे सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, मुझे तो यही सुन के, मुझे पता नहीं था, यही सुन के ताज्जुब हो रहा है कि किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में होली खेलने के लिए कोई इजाजत मांगनी पड़ती है, कभी आज या मांगी नहीं, दिवाली मनाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है। मुझे नहीं पहली बार मेरी अज्ञानता हो सकती है। मुझे तो लगता है, ऐसे मैं इस्लामिया कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। क्या मैं यहाँ पर, ये तो क्योंकि उस वक्त की 90 के दशक की एक सुर्खियां भी बनी थी, मैं एसआरसीसी में था, मैं हॉस्टल में भी था, मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट भी था, बाकायदा भांग घोटी जाती थी, पिलाई जाती थी, और हमारा तो पूरा स्टाफ भी हिंदुराव में भर्ती हो गया था। परमिशन किस बात की? इटावा जिले में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज। मैं दर्जा 6 से 12 तक उसी में पढ़ा हूँ। जाकिर हुसैन साहब भी वहां के पढ़े हुए हैं, के आसिफ साहब भी वहां के पढ़े हुए थे, इतने बड़े बड़े लोग वहां पढ़े हुए हैं। मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूं। मैं ये बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, उसमें हम लोग होली से पहले सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते थे। हम तो कभी प्रिंसिपल साहब के पास गए नहीं अर्जी लेके उसकी इजाजत दे दीजिए। लेकिन ये समस्या बीएचयू में भी हो सकती है। हाँ। कि अगर वहाँ माइनॉरिटी वाले जुमे पे कुछ नमाज करना चाहे तो उनको भी शायद परमिशन लेनी पड़ेगी। हर जगह माहौल उसी तरह का अनफॉर्चुनेट हो गया है। हाँ, तो और वहां मतलब भी इसी तरह से फाइल हो सकता है, पड़ी रहेगी। वो जानबूझकर वो परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं क्या? वो तो पूरा माहौल ही इस तरह का बनाया हुआ है। गौतम का यहाँ ना कोई रोकेगा तो कोई अगर भड़का रहे सीधे तो सीधे भड़का रहे, पहुंचा देंगे, सीधे भड़का रहे, कुछ हो तो हमें अपनी सांप्रदायिक गोटी लाल करने की इजाजत मिल जाए। जी। सीधे भड़का रहे हैं उसमें। अब यहाँ पर कुंज है, हमारे दर्शक मुरादाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं हर कोई अपने आप को धर्म का बड़ा ज्ञाता दिखाना चाहता है, इसीलिए अनर्गल बयानबाजी होती है। लोग इतनी अच्छी बातें आपके यहाँ कह रहे हैं, और काश समाज इसी तरह से रिफ्लेक्ट करे। ये हमारा यही समाज है जी। आप देखिए, मेरा साफ ये मानना है, एंड विक्रम सिंह जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ये कटमुल्ले हैं ना, ये दोनों तरफ के, ये कट्टर सोच, ये फ्रिंज है। हम कहते रहे फ्रिंज इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम, फ्रिंज मेन स्ट्रीम कभी नहीं हो सकता। ये हाशिए पर पड़े लोग हैं, ये हाशिए पर ही रहेंगे, ये मुख्य धारा में आ नहीं सकते। हमारी मुख्य धारा गंगा जमनी तहजीब पर टिकी है और टिकी रहेगी। मेरा अटूट विश्वास है इस बात में। विश्वास कहीं मेरा धोखा तो नहीं देगा मुझे विक्रम सिंह जी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। हमें जो ह्यूमन, जो काइंडनेस है, लार्ज हार्टेडनेस है, जो उदारता है, जो सहिष्णुता है, उसमें कभी भी कोई फेल नहीं हो सकता है। यह सही कहा कि कटमुल्ले दोनों तरफ अगर है, उनके ऊपर नियंत्रण आवश्यक है, और कुछ तो एक नियंत्रण ऑटो पायलट मोड में समाज को आना होगा, क्योंकि इसके बारे में जिस तरीके की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कम से कम ये जो विपरीत विचारधारा है, ये क्रेजीनेस है, ये कब समाप्त होगा? जब पूरे कुएं में ही अफीम घुली है तो कौन किसको रोकेगा, कौन किसको टोकेगा? लेकिन संविधान और कानून सर्वोपरि है, और उसका निष्ठापूर्वक अनुपालन कराना। पर विक्रम सिंह जी, जो आपने सवाल उठाए, जो सीधा सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जब सवाल उठाए जाते हैं, सीधी बात पूछी जाती है, सीधे सवाल पूछे जाते हैं,
तो सरकार को हरकत में आना भी पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।